द बेलिंगम डील, आई डोंट थिंक इट्स हैपनिंग। ट्रू फैक्ट्स। तो वेलकम टू मडे पंडित दोस्तों, चैनल फॉर द मदरिस्तास बाय द मदरिस्तास एंड ऑफ द मदरिस्तास। जिस नोट पे स्टार्ट किया उसी पे बात करते हैं। जूड बेलिंगम द थ्योरी। आज मैं इस वीडियो को 3 हिस्सों में बात करूंगा। सबसे पहले थ्योरी, प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट एंड इज इट फीजिबल। तो थ्योरी, जूड बेलिंगम एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा है और वो एक नेक्स्ट लेवल प्लेयर दिखेगा हमें नियर फ्यूचर। उसकी अगर कैपेबिलिटीज देखें तो वो एक क्विंटेसेंशियल पार्ट बन जाता है एक बहुत बड़ी टीम का। वो एक ऐसा प्लेयर है जो रियल मैड्रिड को अगर लेवल 10 पे हम लोग लेवल 20 तक लेके जाने के लिए एक बहुत क्विंटेसेंशियल पार्ट बनता है। उसके साथ जब मिडफील्ड बनेगी तो एक प्यारी मिडफील्ड, एक क्रिएटिव मिडफील्ड और एक यंग मिडफील्ड हमें मिलेगी जो 1 डेकेड खेल सकती है। बात अगर इसी की करें तो ऐसे तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है ना, बट अगर मैंने वीडियो ऐसे स्टार्ट किया तो कुछ तो होगा। थ्योरी नंबर 2, जूड बेलिंगम का ट्रांसफर इज अ शेल ट्रांसफर। इसके नीचे कोई और ट्रांसफर होगा। सरप्राइजिंग, क्योंकि आप अगर देखें सिचुएशन 150 मिलियन यार कहाँ से इतना ज़्यादा पैसा अगर हम एक प्लेयर पे खर्च देंगे तो वुडेंट इट बी थोड़ा डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स आई एग्रीड, आप लोग सब बोल रहे हैं इन्फ्लेशन हुआ है एंड द रेट्स हैव इंक्रीज्ड रैपिडली, और वो रैपिडली का रीज़न ये है कि एक ट्रांसफ़र ऐसा हुआ था जो होना नहीं चाहिए था टेक्निकली उस रेट पे, बट फिर एक और ट्रांसफ़र हुआ जो उस रेट पे नहीं होना चाहिए था। इज इट इन्फ्लेशन? काइंड ऑफ। अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉर्टमंड बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करने वाली है, दैट इज़ 150 मिलियन एंड आई डोंट इवन नो अगर 150 कोटेड प्राइस है तो कितने क्लब्स उसके पीछे होंगे। देखिए आप चेल्सी की चेल्सी वो एक ऐसी टीम है जो उधर तक जाने के लिए रेडी होगी, दे विल गो टू द माइल। मैन सिटी, मेरे को एक गारंटी पक्का है कि अर्लिंग हालैंड वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस डील, क्योंकि अर्लिंग हालैंड खुद बड़े कन्विंसिंग है कि उनको जूड बेलिंगम बहुत पसंद है एज अ प्लेयर, और हमें देखा है उनका ब्रदरहुड और ब्रोमांस हर एक बारी। अगर ऐसा कुछ पेयर बनाना चाह रही है मैन सिटी तो आई एम स्केयर्ड। लीविंग दैट असाइड, एक और टीम है जो इसका हम बात नहीं कर रहे बट वो इन्वॉल्व पक्का होगी, दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। अगर आप देखें यूनाइटेड के सिचुएशन में अगर हम लोग अपना नोटिस डालें तो यूनाइटेड के पीछे बहुत ज़्यादा अभी वो है टर्मोइल, और हम ये भी देख रहे हैं कि यूनाइटेड के प्लेयर्स एंड जो फैंस हैं उनमें एक कोहेजन मिसिंग है। और मैं अगर सही बताऊं तो वो ग्लेजर्स को चाहिए होगा कि वो वापस आए, और अगर ग्लेजर्स को यही कोहेजन वापस चाहिए तो वो ट्राई करेंगे कि ये ट्रांसफर वो पुल ऑफ कर पाए। अगर आप फैंस को मना पाओ तो आपके पास फैंस हैं, और अगर फैंस हैं तो आपके पास पूरा पैसा है, क्योंकि जितने ज़्यादा फैंस उतने ज़्यादा टिकट सेल, जितने ज़्यादा टिकट सेल उतना ही रेवेन्यू जनरेट, क्लब उतना ही बड़ा होगा। एंड अगर राइट डायरेक्शन में ये क्लब को लेके जा रहे हैं तो लोगों के दिमाग में चलेगा नहीं, फाइनली ग्लेजर्स हैव इम्प्रूव्ड। 4 थ्योरीज, एक सोल्यूशन, दैट इज जूड बेलिंगम टू रियल मैड्रिड सीम्स टफ। प्रैक्टिकल अगर बात करें 150 मिलियन अगर मैं प्राइस टैग की बात कर रहा हूँ, कोटेड प्राइस है वो। कोटेड प्राइस ये होता है कि आओ जाओ लेके जाओ, और जैसे मैंने 4 क्लब्स के नाम लिए थ्योरी में कि वो सारे अगर क्लब्स पैसा डालेंगे तो ये 150 मिलियन नहीं, उससे ऊपर का प्राइस जाएगा। और कुछ क्लब इधर ब्लफ खेलने आते हैं कि वो ज़्यादा बस प्राइस इंक्रीज करेंगे, और अगर वो प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्या ये जूड बेलिंगम 200 मिलियन का प्लेयर बन जाएगा करंट मार्केट के साथ? आई विल से यस। अगर आप देखें तो चुआमेनी हम लोग 70 मिलियन में भी साइन कर सकते थे, बट लिवरपूल के इन्वॉल्वमेंट के बाद वो 100 मिलियन की साइनिंग होगी। डार्विन नूनेज अगर हम लिवरपूल के केस में देखें वो 100 मिलियन साइनिंग नहीं थी, बट स्टिल वो 100 मिलियन की साइनिंग हो गई, क्योंकि जब कंपटीशन होता है, आपको कंपटीशन मिल रहा है, तो अगर आप फर्स्ट टू मूव होगे तो आपको वो जल्दी मिल जाती है चीज़। हम सब ने ये देखा है कि जब फ्लैश सेल्स भी होती हैं तो जल्दी अगर आप ट्रांसफर वगैरह करवा पाओ तो आपके लिए बेटर रहता है, और वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। अगर मैं और चीज़ प्रैक्टिकलिटी पे बोलूँ तो ये जो ट्रांसफ़र है ये एक ऐसा ट्रांसफ़र हो सकता है जो ब्रेक द बैंक है। और कल एक बहुत अच्छा कमेंट आया था वीडियो पे कि ब्रो सूर्यांश तेरे को लगता है कि वो 425 मिलियन पूरा खर्चेगी रियल मैड्रिड? आई विल से यस, क्योंकि हम लोग अभी तक खर्चे नहीं है वैसा मनी, एंड वी वर सपोजिटली गोइंग टू स्प्लर्ज लास्ट सीजन ओनली इटसेल्फ 2 प्लेयर्स पे, बट वो हो नहीं पाया। बट वी गॉट 100 मिलियन के 2 प्लेयर्स विच आई टेक्निकली थिंक आर रियली गुड, एंड दोनों की अगर इन्वॉल्वमेंट देखें तो टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लाए हैं, और बहुत अच्छी पोजीशंस पे और बहुत अच्छे टाइम पे उन दोनों को ले आए हैं। गुड बिजनेस। बट वो 400 मिलियन अगर वो प्राइस कोटेड है तो दैट मीन्स कि रियल मैड्रिड इज रेडी टू स्पेंड। बट अगर उस समय से मैं 200 मिलियन का जूड बेलिंगम ही ला रहा हूँ तो दैट मीन्स कि हमारे क्लब की परचेजिंग पावर बहुत बढ़ जाएगी, और अगर परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो आजकल हर एक क्लब
भीख मंगा है, उनको पैसे चाहिए और पैसा चाहिए। और अगर आप कोई भी क्लब उठाओगे वो सीधा बोलेगा यार अगर 200 मिलियन दे दो 100 मिलियन हमारे प्लेयर के लिए भी दे दो, नो क्वेश्चन आस्क्ड। आप क्या कहोगे कि चलो कम करके भी 80 मिलियन तब भी देने पड़ेंगे ना, आप 20 मिलियन ही प्राइस नीचे ला पाए हो, जबकि वो प्लेयर अगर 60 मिलियन का हुआ तो आप 20 मिलियन ओवर पे कर रहे हो। सोचो इस पे। और ये जो चीज़ है कि 200 मिलियन ट्रांसफ़र अगर इजी है ये वो, भाई 150 मिलियन पे भी वो ऐसे ही मांगेंगे। 150 मिलियन की भी बात है। बात अगर एंटुराज की करें तो हमारे बोल रहे हैं फब्रिजो भैया कि रियल मैड्रिड इज ऑलरेडी इन्वॉल्व विद जूड बेलिंगम। आई मीन ये न्यूज़ रिपोर्टेड नहीं थी। आई मीन ये सबको पता नहीं था कि जूड बेलिंगम से बात हो रही है रियल मैड्रिड की। जूनी कालाबाद क्यों पीछे पड़ा है उस प्लेयर के? ऑफ कोर्स वी वुड लव टू हैव दैट प्लेयर एंड वी विल अप्रिशिएट हिम इन द टीम, बट इट्स नॉट ईजी। अब आते हैं फाइनल जो पार्ट जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि वाई इज इट टफ। इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है गाइज, और वो मैं 2 टॉपिक में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आप इस पार्ट में देखें, दोनों पार्ट्स में बोला है इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ रहा है। ये ट्रांसफ़र फीजेबल है या नहीं है ये इधर से ही पता चल रहा है। सही बताऊँ, आई थिंक इट्स नॉट फीजेबल। रीज़न देता हूँ बहुत प्यारा सा कि फीजेबल होना ये ट्रांसफ़र विल बी बेसिकली मीनिंग कि हम लोग एक बहुत हाई परचेजिंग टीम है, और जैसा मैंने आपको प्रैक्टिकली में भी एक्सप्लेन किया कि वो पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगी टीम्स, और अगर चार्ज करेंगी तो ये हमारे लिए फीजेबल इन नियर फ्यूचर नहीं होगा। ये सारी जो तीनों चीज़ें ये इंटरडिपेंडेंट है कि हमारा कैसे ट्रांसफर विंडो आगे जाएगा इवेंचुअली। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन तीनों फैक्टर्स को लेके, तो ये वाला जो ट्रांसफर है ये एक वैसा ट्रांसफर है जो बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। अगर मैं एक रियल मैड्रिड फैन हूँ तो मैं ये चाहूँगा ये ट्रांसफर हो, बट अगर सही बताऊँ बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे को भी लग रहा है यहाँ पे। बट अगर मैं जूड बेलिंगम के बारे में बोलूँ, प्लेयर ही इज़ आला दर्जन का, बट 150 मिलियन मैं अब थोड़ा डर रहा हूँ। मैं सही बताऊँ तो मैं 200 मिलियन तक देख सकता हूँ ये ट्रांसफर जाता हुआ, क्योंकि 150 मिलियन कोटेड प्राइस है। लोग कह रहे हैं 100 मिलियन की भी बिड डाल देंगे तो बात कर लेंगे एक प्लेयर वो। मेरा भी यही आइडिया था, बट फिर हम प्लेयर किसको जाने देंगे? हैज़ार्ड। और उसके में भी एक राइटफुल क्वेश्चन आया था कि मैं जब बोल रहा था कि हैज़ार्ड दे देंगे तो, बट बात यही है कि हैज़ार्ड को वो लेना चाहेंगे with the current run of form. Does Hazard fit a Dortmund? Does Hazard complete a Dortmund at that age? Questionable, but उसका ब्रदर है तो शायद वो कन्विंसिंग वहाँ पे हो जाए। बट टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर मेरे को 150 मिलियन देने होंगे मैं फीजेबल नहीं मानूंगा। यहाँ पे मेरे को कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सुरेश भाई ऐसा ट्रांसफर 1 इन अ लाइफ टाइम होता है। आई टोटली सेकंड इट कि ऐसा अगर एक ट्रांसफर 1 इन अ लाइफ टाइम होता है, बट हमें उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर हम उस ट्रांसफर को लेना चाह रहे हैं जिस आइडिया में हम बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक चीज़ है जो हमें फ्यूचर में देखनी पड़ेगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट राइट नाउ, इट्स अबाउट इन नियर फ्यूचर, इट्स अबाउट रियल मैड्रिड इन जनरल, रियल मैड्रिड का बिजनेस मॉडल, रियल मैड्रिड एज अ टीम। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ इसमें। अब मैं दूसरे प्लेयर की बात करता हूँ जो अब फ्रांस फुटबॉल नेशनल टीम से रिलेटेड है, दैट इज एनकुंकू। एनकुंकू इंजर्ड हो गए हैं जैसा आपने कल पढ़ा होगा, और ऑफ कोर्स ये अब गलत लग रहा है मेरे को एज अ फ्रांस फैन कि ऐसा हो रहा है कि इतने ज़्यादा प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्रिटिसाइज वर्ल्ड कप को ही करना चाहूँगा, क्योंकि वो इस टाइम पे देखो, अब मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता क्योंकि 5-6 दिन में वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। आप जब तक ये वीडियो देख रहे होगे तब तक ये शायद 2 या 3 दिन ही बचे होंगे, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद द वर्ल्ड कप हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई एम नॉट हैप्पी विद द वर्ल्ड कप कंटिन्यूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और प्लेयर इंजर्ड होंगे, और प्लेयर टीम्स का लॉस होगा, और टीम्स का लॉस होगा। गेम बहुत ज़्यादा टायरिंग और फटीग लेवल पे चलेगी, और ऐसा फटीग लेवल नहीं चाहिए मेरे को। अब मैं लास्ट प्लेयर जिसकी मैं बात करना चाहूँगा दैट इज़ ब्राहीम। ब्राहीम को वापस लाना चाह रही है रियल मैड्रिड, एंड रीज़न बीइंग कि वो एक ऐसा कैलिबर का प्लेयर लग रहा है रियल मैड्रिड को कि वो आके टीम को इम्प्रूव करेगा। मेरा एक क्वेश्चन है कि इज ब्राहीम स्टार्टिंग इन AC Milan? He has been good, but is he starting in AC Milan? No, because he is not in the plans of AC Milan's manager. अगर कार्लो एंजेलोटी wants him at Real, I will definitely take him at Real. बट फिर वही हो जाता है कि आपको लेफ्ट विंग पे डेप्थ मिल जाएगी, जो मैं टेक्निकली सेकंड करता हूँ कि ब्राहीम वहाँ पे खेल लेता तो वो बेटर रहेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट फील कि ब्राहीम को लाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ऐसी एज पॉइंट ऑफ ईयर्स में अपने लाइफ टाइम में है कि he wants to play more football and he wants to get more involved with the team, and if he plays really well and in near future he will get a chance to play for the team we all know Spain, जहाँ पे उसका खेलने का मन रहेगा, and representing national team on that scale will be very quintessential उसके करियर में eventually देखा जाएगा।
यही अगर आज मेरे थॉट्स थे इस ट्रांसफ़र वाले में, और मैं यही बोल रहा हूँ कि हमारे को हर एक कोई कह रहा है कि हो जाएगा कभी, बट अपने आप से ये जेन्युइन क्वेश्चन पूछना कि इज़ इट फीजिबल। जिस दिन आप मतलब अगर आप पूछोगे ना तो आप एक जगह हाँ तो बोलोगे, बट एक जगह ना भी आएगा। और आज मैंने ना पे वीडियो बनाई है, हाँ पे तो बहुत बारी बना चुका हूँ। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 5K यार। 4.9 हो गए, 5K दिखा दो, इट्स अ मैजिकल नंबर फॉर अस, क्योंकि उससे हमारा हार्डवर्क दिख रहा है हमें। एंड तब तक के लिए हाला मड्रिड, इना दमास, हस्तानो फिनाल, वामोस रियाल।